क्योंकि इसी का एक दूसरा पहलू अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को फैलाया यानी दारावसी किया इस्लाम का, तो आप हुस्न सलूक से बात करते थे और आपके हुस्न सलूक को देखकर, आपकी आजी को, आपकी मोहब्बत को और आपकी शफकत को देखकर लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें तो हुस्न अखलाक को ज़िंदगी का महवर बना लें। इसी के साथ हमें 3 गेस्ट ने ज्वाइन किया है। जो एक गेस्ट है वो मुझे अक्सर और बेशतर कुछ डॉज देते हैं, उनको पकड़ते हैं आज, लेकिन उससे पहले काशिफ सईद साहब जो कि आईटी एक्सपर्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है और वाकई में उनको औरा देखकर फील हो रहा है कि वाकई में वो शफकत से लोगों को चीजें बताते होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे भाई? जी ऑल गुड। काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया ऑन टाइम आने का, क्योंकि लाइव शो होता है बड़ा मुश्किल हो जाती है। और जी उसी के साथ वो शख्स जिसके लिए मैंने गिला किया, गुलवर्दक, जो कि एमकेएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन दोस्ती में पत्थर भी मार देते हैं कभी कभी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? फूल मार देता हूँ, अल्लाह का करम। अच्छा, ये कौन सा वाला फूल होता है जो शो पे नहीं आते? अच्छा, शो पे नानी की वजह से उसकी माजरत, बहुत माजरत। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ की तो एक जेन्युइन रीजन था। ये तो ये वाला छोड़ दें, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। हम वो बात नहीं कर सकते, लेकिन आपने बड़े मारे हैं गोले वैसे। बहरहाल में जुर्माना पुर करने के लिए हाँ बिल्कुल, वो मैं लूंगा इनसे जुर्माना। और जी साकिब जफर साहब जो कि फॉरेक्स ट्रेडर हैं और एक मॉडल लुक रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कभी आपको पहले खुशामदीद कहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, सामने ऑपोजिट जेंडर है, उसने कहा नहीं मैंने कुछ करना नहीं, मैं ट्रेडिंग करनी है, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ भी? जी हाँ बिल्कुल। तो मतलब फायदा उठाते अपनी लुक्स का। जी हाँ। तो बस ये चश्मे की जगह लेंसेज आ जाना तो मैं कहता हूँ हो जाएगी ठा करके जबरदस्त। चले जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा जी, आईटी एक्सपर्ट हैं आप, मुझे ये बताएं कि आईटी की दुनिया में पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? उसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहत हैं ज़िशान साहब। देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ग्राफ्स बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले हमारे पास ये होता था कि हम ज़्यादा रिलाई करते थे कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, मशीनों से प्रोड्यूस करेंगे, या हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। तो अब वो पैराडियम चेंज हो गया, अब वो चली गई चीज़ें आईटी की तरफ, और आईटी में दुनिया बहुत एक्सेल कर रही है। अगर आप बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने अपना ताकत का तवाज़ुन या अपनी प्रोडक्शन का तवाज़ुन जो है वो आईटी के ऊपर बेस आउट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग भी हो रही है। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ भी देखें तो हमसे बहुत मल्टीप्लाई टाइम बहुत ज़्यादा वो अर्निंग कर रहे हैं, जबकि हम थोड़ा सा उसमें लेट हैं। लेकिन अगेन इट्स अ गोल्ड माइन। हम अब ट्रैक पर आना शुरू हो गए। बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जिस वक्त मैं सन 2000 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था तो मेरे पास सर्किल ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड था। बहुत मुश्किल से एजुकेशन होती थी आईटी की, और बहुत महंगी होती थी उन दिनों। लेकिन आप आज 2000 में मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स? मैं बैचलर कर रहा था। लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जैसे जेडीसी का नाम लूँगा, जमात इस्लामी का नाम लूँगा, बनो काबिल का उनका प्रोग्राम है, ऐसे और मल्टीपल प्रोग्राम है, सैलानी वालों का प्रोग्राम है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट, जो एमएल बेस, मशीन लर्निंग बेस, एआई बेस कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफर कर रहे हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स को, यूथ को उस ट्रैक पे लेकर आना है कि वो वाकई वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें। रील्स में टाइम स्पेंड करना, सोशल मीडिया पे टाइम को बर्बाद करना, उससे बहुत बेहतर है कि हम इन कोर्सेज को अडॉप्ट करें, हासिल करें। उसका अल्टीमेट बेनिफिट ये हुआ कि हम मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मेन स्ट्रीम में आके पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकेंगे। और यही मेरा मैसेज होता है हमेशा, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाना होता है जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक जनरल फिनोमेना लोग कहते हैं जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं या इंटर कर लेते हैं कि यार हमारे बच्चे ने कर लिया, इसको ज़रा गाइड करें, तो वो कहते हैं आईटी में आना है। जबकि आईटी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, लोगों को पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और लोग समझते हैं यार आईटी में आ जाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे। डायरेक्शन सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आईटी में देखें तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, नेटवर्किंग भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डिज़ाइन भी है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। हमें अपने पोटेंशियल देखना है कि वर्ल्ड की, दुनिया की ज़रूरत क्या है, प्लस ये कि हम उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब बिलीव मी, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें मेहनत करनी है, लोगों से एक स्टेप आगे बढ़ना है प्रोमिनेंट होने के लिए। ठीक है। और अगर हमारा यूथ ये करता है तो आई कैन अश्योर यू कि हम मेन स्ट्रीम में जाके कंट्री को हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ गुलवर्दक आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त क्या इनिशिएटिव पर काम कर रही है, या किस इनिशिएटिव पर काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह ज़िशान भाई, शुक्रिया आपका और आपके साथियों का, टीम का।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे भाई साहब ने अभी बात की और आपने जो क्वेश्चन की, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने इल्म फ़र्ज क्यों किया गया है। इल्म फ़र्ज है, एजुकेशन को फ़र्ज नहीं किया है। अगर आप देख लो तो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में हमारे मुल्क को एजुकेटेड लोगों ने लूटा है। जिस लोगों ने ऑक्सफोर्ड पढ़ा है उन्होंने लूटा है, जिन्होंने खूब एजुकेशन की उन्होंने लूटा है। किसी मुंशी देहाती या एक रक्शे वाले ने तो नहीं लूटा है इस मुल्क को, हमारे हुकूक को तो नहीं लूटा गया हुआ है। हमारे जो इस टाइम जो माशी हालात है वो हमारे एजुकेटेड लोगों ने किया है। सही। तो आपको क्या चाहिए, मतलब है कि तो, हमें पढ़े लिखे नहीं लाने चाहिए? नहीं, पढ़े लिखे नहीं, इल्म की, देखो ना, पढ़े लिखे के साथ इल्म फर्ज है, शऊर की कमी है। तो इल्म को अल्लाह ताला ने फर्ज किया हुआ है। हमें चाहिए कि हमने सबसे पहले एक इंसान बनना है, उसके बाद मुसलमान बनना है, उसके बाद हमने पाकिस्तानी बनना है। ऐसे ही है। तो फिर 3 चीजें जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप अपने मुल्क को सुनवार सकते हो, आप अपने सिस्टम को बिल्कुल फाल बना सकते हो। आप उस चीज को, तो इनके हम पाकिस्तान की शुरू से हमारा एक चीज ये कि हमारे फोकस, देखिए मैं तो अक्सर एंकर साहिबान को ये बात कहता हूँ कि जी आप बिल्कुल या लोग क्वेश्चन कर लो, हम लोग बिल्कुल लो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, शेयर के ऊपर बात करते हैं, सड़क के ऊपर बात करते हैं, जो से ना वो सीवरेज सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, या तो आ जाते हैं फिर यूक्रेन पर बात करते हैं ना, चाइना की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, क्या बैनुल अक़वामी जंग आने वाला क्या है, हमारे साथ क्या इशू होने वाला है, हमने तो वो बात भी करना है ना। या तो बिल्कुल लो या बिल्कुल हाई। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन करते हैं एंकर भाई, जो सवाल करते हैं हम लोग मिडल करते हैं, मिडल पे आ जाता है। अभी मिडल पे वो चीज़ हम तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो दावत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, वही दावत तो मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, वही दावत तो सब कर रहे हैं कि जी हम अच्छा है, हमने ग्रेट काम किया। लेकिन 77 सालों से मुल्क के लिए किसी ने भी काम नहीं किया है, किसी ने भी कहा। हाँ, हल बता, मैं एक चीज़ दे सकता हूँ कि भाई अब एक मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ताजरों को बड़ा ज़बरदस्त वो कह रहा था कि जी हमने तो इस शेर से बता ख़त्म कर दिया, हमने तो इस शेर से सिस्टम ख़त्म कर दिया। मैं चाहता हूं कि भाई NFC अवार्ड के 22,242 अरब रुपया PFC क्यों नहीं हो रही है? ये पैसे कहाँ हैं हमारे? इसको PFC करके दे दो। और यहाँ पर जो दिगर जुमायतें यहाँ पर है, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उसके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, एक पार्टी नहीं है, बहुत से पार्टियां हैं, वो क्यों ये क्वेश्चन नहीं करता है जो इनके पाकिस्तान कर रही है। मरदमशुमारी मैंने ठीक कराई, सिंध को बिलखसूस कराची को मैंने सही गिनवाया, यानी हर कदम पे मैं क्यों ज़िबा हो रहा हूँ, मैं कुर्बानी के बकरा क्यों बन रहा हूँ, मैं क्यों बात हक की कर रहा हूँ, क्यों दिगर पार्टियों की क्या कोई हक नहीं बनता है कि वो बात करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो IT इनकी हम हिमायती है। गवर्नर साहब दिन रात उसने IT की कोर्स गवर्नर हाउस के लिए खोल जाए कि जी दिन रात काम करे, यहाँ पर पढ़े, यहाँ पे लिखे, यहाँ पर सब कुछ करे। लेकिन इनके हम बिल्कुल हिमायती, ये इल्म है, हमने देना है अपने बच्चों को, अपने अस्ताज़ा को, अपने जूनियर को, अपने सीनियर को। लेकिन उनके साथ एजुकेशन के साथ इल्म बहुत ज़रूरी है। तो हमने दुआ भी रब से करना है कि या अल्लाह इनकी जो दिलें हैं, इनकी जो दिमाग है, वो अपनी तरफ राग़िब फरमा दे, ताकि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो एक सही साबित कदम रहे यहाँ पर। अभी देखिए कुछ दिनों पहले मराकश में एक किश्ती हादसा हुआ, उसमें बहुत से जाने शहीद हो गया। ऐसा ही है। तो मैंने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मगरबी ममालिक वाले क्यों हमारे पास नहीं आते हैं? जो मगरबी ममालिक वाले वो डुबकी मार करके हमारे मुल्क में क्यों नहीं आते हैं जो हम जा रहे हैं वहां पर? तो अल्लाह ताला हमें इल्म की तौफीक अता फरमाए। और हम पाकिस्तान इसी विजन पे काम कर रहे हैं कि हमने इस शहर को, इस सूबे को और पाकिस्तान को हमने बचाना है और हमने इसको एक ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने 71 में जो हमारे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, मशरकी पाकिस्तान चला गया, जिसके हाथ से चला गया, तो हम ये नहीं चाहते। हम कहते हैं कि ये एक हो जाए। जो 71 की गलतियाँ लोगों ने की है, यहाँ पर जो सियासी पार्टियों ने जो गलती की है, मैंने किताब उसी दिन देख रहा था जो उसका नाम था मैंने ढाका को डूबते हुए देखा। उसमें जो सियासी लोगों ने जो किरदार अदा किया हुआ है, बेचारे लोग स्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैंड लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अक्सर सियासी जमायतों ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, मैं ये भी एक बात कहता हूँ, लेकिन वाकई में आपकी एक निशानदेही यही भी है कि कराची में अगर हम तरक्की की बात, अगर IT की बात करते हैं, फॉरेक्स की बात करते हैं, तो गुलवर्दक भाई मसला ये है कि हमें सिक्योरिटी नहीं, आम शहरी की सिक्योरिटी पर हम बात करेंगे आपसे। साकिब जफर साहब ये बताएं कि फॉरेक्स ट्रेड भी अगर होती है तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेड होती क्या है, और ये भी जितनी मेरी छोटी मोटी तालीम है ये भी इंटरनेट से ही कनेक्टेड रहती है। तो सबसे पहले तो मछलियाँ इतना प्यार करती हैं हमारी सबमरीन केबल से कि वो अक्सर और बेशतर उसको खा जाती हैं, तो कितना असरअंदाज होता है आपको फिर ट्रेड करना?
देखें ऐसा कोई इशू नहीं होता, उसकी भी चीज़ें होती हैं, वीपीएन ओपन कर लिया जाता है या कुछ भी। पहली चीज़ ये है कि फॉरेक्स क्या है। तो अगर मैं फॉरेक्स का बताऊं, देखें हर बिजनेस में होता है सस्ते में लेना महंगे में बेचना। ऐसे ही है। अगर एक 10 रुपए की चीज़ लिए 12 की बेची, 2 रुपया प्रॉफिट। अब देखें जिस तरह दुनिया जिस तरफ जा रही है, जैसे कि आया था कोविड-19, उसके बाद से एक अलग अलग कंपनीज को बूस्ट मिला, ऑनलाइन वर्ल्ड को बूस्ट मिला। फॉरेक्स तो खैर बहुत पुराना है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो होता है कि हमने करेंसीज और कमोडिटीज यानी गोल्ड हो गया, मेटल, सिल्वर, इन पे हमने ट्रेडिंग करनी है। अब ये बेसिकली बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक्सपेंस नहीं लगाना पड़ेगा, आपने घर पे बैठना है, सीखना है सही से। लेकिन शर्त ये सीखना है, आपने सीखना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कब होती है, मार्केट को कब इसे बाय करना चाहिए, कब इसे सेल करना चाहिए। आप घर बैठे हुए विदाउट एनी एक्सपेंस, जो एक फीमेल्स हैं हमारी खातून होती हैं जिन्हें बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है, वो भी घर पे बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें इंसान महीने का 10%, 15%, 20% अपनी इन्वेस्टमेंट का कमा सकता है। अब सवाल आता है इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। इंसान $100 से $50, $10 से भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि 30,000 और 20,000 रुपीज़ हो, इतने भी हों। आप आएँ, इसे सीखें, और घर पे बैठे हुए सिर्फ लैपटॉप और एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जो कि आजकल सबके पास है। इसकी हेल्प से आप जो है डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करें। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ऑफिसेज होते हैं 9 to 5 कोई कुछ, ये 24 आवर्स मार्केट ओपन है। तो 24 घंटे में आप किसी भी टाइम, जो भी आपको सूटेबल टाइम लगता है, आप उस पर ट्रेडिंग करें। आप यूएस सेशन में करें, आप यूके पे करें, आप जापानीज मार्केट ओपन होने पे करें। 24 आवर्स आपके हैं। आप अपनी मर्जी से सोएं, अपनी मर्जी से उठें, अपनी मर्जी से काम करें और पैसा बनाएं भरपूर इसमें। तो ये इसी तरह से ही जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग हम भी ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें फ्री में, मैं तो फ्री में लर्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि अब पाकिस्तानियों से क्या हम पैसे मांगे, पहले ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेशन है। और इसका सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊं, डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। बात तो सब करते हैं कि इस मुल्क में डेवलपमेंट होनी चाहिए, डॉलर आएंगे तो डेवलपमेंट होगी। अब हम यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने पीकेआर पे, हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं या 30,000 रुपए लगा रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें रिटर्न में तो डॉलर्स में हमारी इनकम हो रही है। हम 10% जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं आ रहा, वो इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है। तो बेसिकली मैं ये रेकमेंड करता हूँ सबको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, लेकिन सीखनी चाहिए। पहले सीखें, 2-3 महीने लगाएं, अच्छे से सीखें, उसके बाद अगले 20, 30, 40 साल आपके हैं। और इसमें ग्रोथ भी बहुत है, आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप अपने साथ टीम रखें, आप ऑफिस बनाएं, आप अच्छे से ब्रोकरेज पे ट्रेडिंग करें, तो आपका प्रॉफिट भी होगा इंशाल्लाह। और रिस्क मैनेज करके तो इंशाल्लाह आप अपने घर के मसले मसाइल भी हल कर लेंगे और सारी चीज़ें। अच्छा साकिब भाई, अगर हम आपको 20-30 देते हैं, 1000 रुपए देते, तो आप हमारे लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखें वो एक क्राइटेरिया होता है, एक्सपर्टीज का आपकी कोई तो फायदा हो। देखें बिल्कुल अगर इस तरह हो सकता है, लेकिन हम ज़ाहिर है मेरा तो ज़्यादा फोकस होता है हम स्टूडेंट्स को सिखाएं। इन्वेस्टर्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें रिटर्न्स भी हम देते हैं। लेकिन अब मेरी कोशिश है इस वक्त पाकिस्तान में हम सबको फॉरेक्स ट्रेडिंग, पहले तो वो समझें कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, इसमें क्या आइदर वाकई हम कोई चीज़ परचेज करें। असल में ना बात ये होती है कि हम कोई माल खरीदेंगे या बेचेंगे, जिस तरह ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं हम खरीद के बेचेंगे, तो हमें नज़र आ रहा है कि कोई फिजिकली चीज़ हाथ में, यहाँ पे फिजिकल नहीं है। लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं कि आपके एक्सपेंस नहीं हो रहे, आपको मट्टी में जो है धूल मट्टी में जाना नहीं पड़ रहा, घर बैठ के तरीके से फीमेल्स भी रिस्पेक्टफुल तरीके से घर पे बैठे हुए बगैर किसी शख्स से इंटरेक्शन किए बगैर वो पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, हम ये साकिब भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो, हम नेक्स्ट शो पे अगर आपको बुलवाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर एक बोर्ड लाकर हमें चीज़ों को सम करके दिखाएं, यानी कैलकुलेट करके दिखाएं कि हम कैसे, ताकि मैं जिंदगी में अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हम बैठे हैं यहाँ पर, आप बैठे हैं अपनी सीट पर, मैं बैठा हूँ अपनी सीट पर, ठीक है, हर कोई जिंदगी की दौर में आगे जा रहा है। आपको अगर पैसा मिलेगा तो आपकी पॉकेट में, मुझे मिलेगा तो मेरी पॉकेट में, लेकिन असल पैसा तो वो है ना कि जो दुनिया में हम तो खर्च करके चले जाएंगे ना। आज 2000 या 5000 10,000 कमाया तो अल्टीमेटली कोई खर्चा खड़ा होगा, लेकिन जो नेकियां इमाल में लिखी जाएंगी वो तो फिर आगे आपको जो सारी जिंदगी, कहते हैं ना कि उठने के बाद फिर वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। तो उसके लिए अगर हम कमा कर जाते हैं, मैं बेसिकली हमेशा शो पे यही कहता हूं कि मुझे ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे गुलवर्धक से भी मेरी बात हो रही थी, हम जब स्टूडियोज में एंटर हुए थे, कि देखिए जब तक आपकी एक टीम नहीं बनती ना, और टीम एक बंदे की नहीं होती है,
टीम एक अच्छे लोगों की होती है जो कि आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। समटाइम मैं क्वेश्चन सही ना कर रहा हूँ, मुझे साकिब भाई या काशिफ भाई बोले नहीं भाई आरटी में ये क्वेश्चन होता है, आप मुझे बताओ ट्रेडिंग में निशान भी ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो इस्लाह भी मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि फ़र्ज़ करें आप अपने स्टूडेंट्स के पास रहते हैं लेकिन मेरा रोज़ लोगों से इंट्रैक्शन रहता है और ग्लोबली हमें देखा जा रहा होता है, तो मेरी कुछ गलतियाँ हो सकता है मेरी गलत कहने से अगला ही गलत अमल कर ले उस पर, तो मुझे गाइडलाइन भी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे आपसे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आते जाते रहते हैं तो उनसे ये फायदा रहता है कि जो लोग आपको देख रहे होते हैं वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा भाई आपकी तरफ आते हैं, जब सबमरीन के अंडर सी की तारें कट जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, नेटवर्क डाउन हो जाता है, सबसे पहले ये नहीं होता कि हमने जो देखा आईटी की दुनिया में भौचाल आ गया, आपको सर्विस सही नहीं मिल रही है, ये टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक बंद हो गया। मतलब ये क्यों मैसेज आता है, ये क्यों नहीं बोलते कि आपकी जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज बैठता जा रहा है या कोई भी और दीगर जो आपके आईटी रिलेटेड शो पे आपके कम्युनिकेशंस के भी अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो क्यों नहीं बताते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए होना यही चाहिए कि जो कि आप मेन स्ट्रीम का बिजनेस अगर वो मुतासर हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि हम जिस चीज़ में ज़्यादा वक्त लगा रहे होते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ना, जिस पे ज़्यादा तवज्जो रख रहे होते हैं, तो शायद हमारी तवज्जो टिकटॉक, फेसबुक और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, तो हमें उसकी ज़्यादा तकलीफ होती है। सही। जबकि अगर देखा जाए तो अभी पिछले दिनों जो ये सबमरीन का वाक़या है, वैसे ये बेचारी शार्क का कसूर नहीं है, ये शायद हमारा अपना कसूर है, इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकती है ना। बहरहाल तो इससे फ़र्क पड़ता है और बिज़नेस को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इवन इस मरतबे की अगर आप रिपोर्ट्स देखते हैं तो आपने यकीनन देखा होगा कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन डेवलपमेंट करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं या ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में रहते हुए क्योंकि हमारे पास वसाइल महदूद हैं, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड एंड स्केर्स, हम क्या कर सकते हैं अगर हम अपने स्किल सेट डेवलप करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द स्किल। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे स्किल्स हैं जो घर बैठे हुए हम कर सकते हैं। जैसे साकिब साहब ने हाईलाइट किया कि एक खातून घर पे बैठ के काम कर सकती हैं, तो मैं हाईली इस पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी इस्लामिक कंट्री में रहते हुए किसी एक फ़ीमेल के लिए बापर्दा बाशरा रह के इतना आसान पैसा कमाना आज है, मैं नहीं समझता कि मैंने अपनी 40-45 साल ज़िंदगी में कभी ये देखा हो, क्योंकि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन यू कैन अर्न इन डॉलर्स। अब आप उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ये एक्सपर्ट बैठे हुए डिटेल बताएंगे आपको। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ये भी देखना चाहिए कि हमने उसको लॉसेस को कैसे, प्रोबेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैठे हैं, ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी चीज़ें ये ऐड करना चाहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, क्योंकि देखें हर एक शख्स का फोटे नहीं होता कि वो फाइनेंस पढ़ के आया है तो ट्रेडिंग ही करेगा। बहुत सारे लोग सॉफ्ट स्किल्स रखते हैं, कोई अच्छा टीचर बन सकता है, कोई कुरान पढ़ा सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, कोई वर्चुअल असिस्टेंट बन के सर्विसेज दे सकता है। ये बहुत आसान हो गया। उसके लिए भी आपको दो चीज़ें चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। आपके पास पूरी दुनिया खुली हुई है, फाइवर है, अपवर्क है, इसके ऐसे हज़ारों टूल्स जो आपको ये सर्विसेज देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करें और आप अपनी सेकेंड इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। और बिलीव मी पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, इदारे मौजूद है जो कि यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को। उनकी डायरेक्शन ठीक करनी है। आप कंप्लीट करने पे एक सवाल करना मुझे। श्योर जी आप कंप्लीट करें। बस मैंने कंप्लीट किया। अच्छा काशिफ भाई, आपने कहा कि अपने आप को जाके रजिस्टर करें, तो कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके रजिस्टर हो सकते हैं, जहाँ पे कंटेंट राइटिंग और दीगर टूल्स को हम यूज करते हुए अर्न कर सकते हैं? में बहुत सारी हैं। फाइवर की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपवर्क की ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत जनरल टूल्स हैं, वहाँ पे आप जाएँ, वो कहते हैं आपकी स्किल्स क्या है, आप क्या दुनिया को सेल करना चाहते हैं। मैंने कहा यार मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, मैं राइटिंग अच्छी कर सकता हूँ, कंटेंट राइट कर सकता हूँ, तो बोलेंगे कंटेंट राइट के ये प्रोजेक्ट पड़े हुए, क्योंकि दुनिया में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी आर्काइव्स हैं, डेटा है जो कि ऑडियो फॉर्म में, वो कहते हैं यार ऑडियो सुने, काइंडली इसको राइट करके दे दें। अभी एआई वो नहीं कर रहा, तो एक खातून घर पे बैठ के या एक स्टूडेंट घर पे बैठ के अपने ऑफ टाइम में फ्लेक्सिबल आवर्स में जाके वो सुने और उसको राइट करे, फिर उसको टेस्ट करे। ऐसे ही अगर कोई पुराना आर्काइव है, कोई लाइब्रेरी है, वो कहते हैं यार हमारी किताबें जो है ना वो रीप्रिंट नहीं हो रही हैं, तो हमें उनको रीराइट करना है, स्कैन भी नहीं हो रही है, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है पेपर की कि OCR भी रीड नहीं कर रहा, उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
तो आप उसको री राइट कर दें। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो फिनलैंड में रहता है, अब वो कहता है कि जी मैंने उसको अपने बच्चे को इस्लामिक तालीम देनी है, तो आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर उसको कुरान पढ़ा सकते हैं, तजवीद पढ़ा सकते हैं, हदीस पढ़ा सकते हैं, तो वो इन टच रहेंगे अपने बेसिस से ना। जैसे गुलबदर साहब ने कहा था कि ये इल्म और एजुकेशन की बात की थी, तो उसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखें, हमारी बुनियाद, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी बुनियाद जो है वो यकीनन इस्लामिक फाउंडेशन हमारी जो है ना इस्लामिक नॉलेज पे, इस्लामिक बिलीफ्स पे होनी चाहिए। ऐसे ही। और उसके ऊपर हमारी जो इमारत बिल्ड हो ना वो असरी तालीम की हो, यानी जदीद एजुकेशन की। क्योंकि हमने फाइट किससे करना है, कम्पीट किससे करना है, दुनिया से करना है। बिल्कुल ऐसे वो ही क्या कर रहे हैं, किन टूल्स पे काम कर रहे हैं। अगर आज मैं अपने बच्चों को GW बेसिक्स पढ़ाऊंगा, पास्कल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, जो कि मतलब कोई 40 साल पहले इन्वेंट हुई थी, जबकि बाकी दुनिया के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, वो AI पढ़ रहे हैं, मशीन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, बहुत जी जी बहुत ज़्यादा। और इसके बगैर आप गुजारा नहीं है आपका, क्योंकि जो काम आप देखें, एक बड़ा आजकल एक जो चल रहा है फेसबुक पे कि लोग कहते हैं कि जी कंप्यूटर जो है लोगों की जॉब खा जाएगा, या मशीन लर्निंग या AI जो जॉब खा जाएगी। तो उस पर किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि AI जॉब नहीं खाएगी, लेकिन वो लोग जो AI एक्सपर्ट होंगे वो दूसरों की जॉब खा जाएंगे। ऐसा ही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जदीद तालीमात को हासिल करें, इस्लामिक फाउंडेशन के ऊपर रखें, ताकि हमारा बिलीफ सिस्टम से ही काम करे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अच्छा गुलबदर, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि काशिफ भाई ने बात की कि AI जो है वो आपकी जॉब नहीं खाएगा, यानी जो आर्टिफिशियल एक रोबोटिक चीज़ होगी वो जॉब नहीं खाएगी, उसके पीछे बैठा हुआ बंदा या उसको जो ऑपरेट कर रहा है वो बंदा आपकी जॉब खा जाएगा। तो ये मुझे बताएं कि आजकल माशरे में भी हम ये देख रहे हैं कि फ़र्ज़ करें गुलवर्दक का एक ऑफिस है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पर गुलवर्दक ने अनाउंस कर दिया कि कुछ लड़के या लड़कियाँ मुझे चाहिए अपने ऑफिस को बढ़ाने के लिए। अच्छा, मैं अपने इलाके में जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता भी हो, और उसको मैं इंडोज नहीं करना चाहूँगा कि कहीं मुझसे ज़्यादा तनख्वाह ना ले ले, मुझसे ज़्यादा अच्छा ना साबित हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए गुलवर्दक क्या कहता है? देखिए निशान, एक तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाया हुआ है। ये जो भी बातें हमारे भाई साहिबान कर रहे हैं या जो करते रहेंगे क़यामत तक, या उनसे पहले जो हुआ है, ये सब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सब चीज़ों को फरमाया है। अच्छा, सबसे पहले बात है कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि देखिए फरिश्ते क्या खाते हैं, पीते हैं, क्या काम करते हैं फरिश्ते? वो सिर्फ अल्लाह ताला के मुंतज़िर रहते हैं, उन अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं फरिश्ते। वो न खाते हैं, न पीते हैं, न कोई बिजनेस करते हैं, न कुछ भी नहीं करते, वो रब के हुक्म की मुंतज़िर रहते हैं। ठीक है जी। मखलूक़ात अल्लाह ताला के लाखों में, हज़ारों में, करोड़ों में, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, प्रोफेसर साहब जानवर कितने काम करते हैं? बहुत सारे काम। कितने काम करते हैं भाई जानवर? बहुत है। अच्छा, जानवर दो काम करते हैं, दुनिया में जितने भी जानवर है दो काम करते हैं। उठते हैं, रिस्क की तलाश करते हैं, सो जाते हैं। नहीं, पेट पालते हैं, हाँ। और बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे ही है। जितने भी कीड़े मकोड़े, हालांकि जितने भी जानवर है, सिर्फ दो ही काम करते हैं। ठीक है। बच्चे पैदा करना और पेट भरना। एक इंसान है, अशरफुल मखलूकात, उसने ये जो भाई बात कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, दुनिया जो कर रही है, ये अशरफुल मखलूकात है, इंसान है। इसने जहाज भी बनाया है, इसने किश्ती भी बनाई है, इन्होंने चैनल भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम इबादत भी कर रहे हैं, जन्नत के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को भी राजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम 97% लोग हमारे माशरे में यहाँ पर सिर्फ दो ही काम करते हैं कि हमारे बच्चे सही पढ़े, मेरे पेट भरे, मेरे घर सही बने, बकाया जाए बाढ़ में। ऐसे ही गुलवर्दक, यहाँ पे ब्रेक का क्या जा रहा है, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम भाड़ में कैसे डालते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत जी शान सर। और जनाब, वेलकम बैक। और हमारे नदीम उस्मानी भाई जो हैं वो सुबह सुबह चिल मूड में होते हैं, और वाकई में फिर जब वो कान में बोल रहे होते तो हंसी थोड़ी बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। जी गुलवर्दक, हम थे कि लोगों ने जो है वो पेट पालना, और मतलब मेरा पेट कैसे भरेगा, बिल्कुल ये सही बात है, तवक्कल खत्म कर दिया। हम लोग देखो ना, अभी हमारे माशरे में आप देखो निशान भाई कि एक मोबाइल फोन छीनने के लिए वो किसी की जान ले लेते हैं। तो इस और जानवर में कोई फर्क नहीं है। उसी मोबाइल से वो अपना पेट भराते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरे करते हैं उसी मोबाइल फोन छीनने से, या लोगों की उनकी कारोबार को तबाह कर लेते हैं, या उनकी एजुकेशन को तबाह कर लेता है, या उनकी घरों को बर्बाद कर लेते हैं।
तो उस और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। तो इसी खातिर हम कहते हैं कि जी हमने इंसानियत, सबसे पहले इंसान बनना है। इंसानियत में अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों को मुखातिब रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने मुसलमान बनना है, फिर उसके बाद हमने पाकिस्तानी बनना है, फिर हमने कौम की खिदमत करना है, इस मुल्क की खिदमत करना है, इस शहर की खिदमत करना है। तो ये हमारा विजन है और इंशाल्लाह यही रहेंगे। और रही सियासी, अभी आपकी जो शो है ये तो सियासी है ही नहीं, ये तो कोई आईटी की तरफ गया, कुछ उसकी तरफ। तो हम लेकर देखिए, मसला ये होता है तो कि हम नेगेटिव पहलू, देखो सियासत के बहुत पॉजिटिव पहलू भी हैं। जैसे कि अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें तो गुलबदर, मैं एक बात बोलूंगा। एमक्यूएम पाकिस्तान मेरा एक स्लोगन है, मेरा एक पार्टी है, मैं फख्र करता हूँ उसके ऊपर, वो अलग मसला है। सियासी वाबस्तगी ना होने की सूरत में भी ये चीजें होता है। ऐसे ही है। जिस शहरों में, जिस इलाकों में, जिस मुल्कों में सियासी वाबस्तगी जब कम हो, फिर वहां पे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो सियासी वाबस्तगी बहुत जरूरी है, हर लिहाज से, हर तबके से। ठीक है जी, लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगा, फिर हम साकिब भाई की तरफ आएंगे, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम बहुत नेगेटिव बात करते हैं ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी, अच्छी बातें भी करें। अब जैसे कि एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कराची का नक्शा बदलने में एमक्यूएम कराची थी, ठीक है, उन्होंने एंडोर्समेंट्स की, पुल बनाए, जितने आप कहते हैं ना, शहर कराची को तामीर किया। लेकिन सिर्फ अभी एमक्यूएम कराची से जो मेरा एक गिला है वो मैं ऑन एयर करूंगा और आपके थ्रू करूंगा कि लाइट का जो फुकदान है उस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। गो के हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट है, हम गवर्नमेंट के तो हर जगह पे बात करते हैं ना, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा और अब आपको पकड़ेंगे हम। और जी, इसी के साथ हम ब्रेक पर जाने साकिब भाई, वापस आकर आपसे बात करते हैं। हम एक ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असद। और जनाब, वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि खन खन की आवाज़ें जो हैं या तो चूड़ियों से आती हैं या फिर हमारे किचन से आती है, क्योंकि ख़वातीन का दूसरा घर जो है वो किचन होता है। तो नौरीन बाजी भी इस वक्त तैयारी में है और आज क्या बना रही है उनसे जानते हैं, क्योंकि जब इटालियानो का नाम आता है, प्रोडक्ट्स का नाम आता है, www.italiano.com.pk पर आप जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन इटालियानो के साथ जब तक नौरीन बाजी का नाम नहीं आता, यानी शेफ नौरीन का नाम नहीं आता, तो चीज़ मुकम्मल नहीं होती। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे ज़ीशान भैया? मैं ठीक ठाक, आप कैसी है? और अच्छी लग रही है चीज़ों को ना असेंबल करते हुए। हमने कहा लाइव दिखाते हैं चीज़ों को। हाँ, असल में हमारी रेसिपी थोड़ी सी जो है वो लॉन्ग है, ठीक है, इन द सेंस के टाइम इसमें इतना नहीं लगता, लेकिन ये इसको रेस्टिंग चाहिए होता है। ठीक है। तो वैसे तो हमारे इटालियनों ने काफ़ी सारे मसले हल कर दिए हैं। जैसे आज मुझे कल एक्चुअली मेरे कुछ कॉलर्स की, इसी शो से रिलेटेड कुछ कॉलर्स की कॉल आई और काफी लेट नाइट आई, क्योंकि हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आप रोज कभी चिकन बना रही हैं, कभी पिज्जा बना रही हैं, तो आप केक कब बनाएंगी, जो मिक्स आप दिखा रही होती हैं। ठीक है। तो मैंने कहा हम कल बना देते, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक जल्दी लेने वाला डिसीजन था, क्योंकि इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए होती है, टूल्स ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एक मसला हमारा इजी है कि ये इंग्रेडिएंट्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। आप कोई भी मिक्स जो है वो इटालियानो का आप खरीद लीजिए और उसके पीछे इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई हैं कि कितना टाइम लगाना है, उसमें क्या चीज डालनी है। ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी जो है वो इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, इस बॉक्स में मैंने जो चूज किया है आज बनाने के लिए वो मिल्क चॉकलेट है। ठीक है। और इस पे लिखा हुआ है कि सुपर मॉइस्ट है। तो अब इसको आज बना के देखते हैं कि कितना मॉइस्ट है। ठीक है। और इसके जो है वो हमने कंटेंट जो है वो सारे के सारे निकाल लेने हैं, इनको मिक्स करना है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो एक बॉक्स है, इसमें जो एक मिक्स है, इसके अंदर 3 अंडे जाएंगे और तकरीबन 1.25 कप पानी जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1.25 कप पानी तो लिखा है, लेकिन हम ग्रेजुअली उसमें जो है वो ऐड करेंगे। आपको चाहिए 2 बोल्स। एक में आपको जो है वो एग्स को फ्रॉथी कर लेना है अच्छे से। ये काम मैं जो है स्टूडियो से बाहर जाके करूंगी, ताकि आप लोगों की डिस्कशन में डिस्टर्बेंस ना आए। वो काफी शोर वाला काम है, लेकिन मैं वो दिखा दूंगी आके बीच में कि एग्स को किस कंडीशन में लेकर आना है। और उसके बाद ये जो मिक्स है, इसके अंदर जो है वो हम इसको करेंगे। ये पूरा का पूरा मिक्स है, इसके अंदर चीनी वगैरह, बेकिंग पाउडर कितना जाना है, कोको पाउडर कितना जाना है, ये सब इसके अंदर मौजूद है पहले से। तो ये वाली टेंशन तो आपकी माइनस है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे, क्योंकि हमने कल जो रेसिपी बनाई थी यानी पिज्जा की, तो आपने कहा था उसके अंदर 2 पैकेट्स हैं। ठीक है। एक आप एक टाइम पे यूज करें, इसके साथ दूसरे टाइम पे यूज करें। Exactly. तो आज भी इटालियानो ने क्या एक ही पैकेट दिया, इसके अंदर भी 2 पैकेट्स है जो कि आप 2 टाइम यूज कर सकते हैं? इसके अंदर एक ही पैकेट है। ठीक है। और ये इसमें लिखा हुआ है कि 2 आप जो है स्मॉल पेन्स, जैसे मैं यहाँ पेन्स दिखा रही थी, कि इस तरह के 2 पेन्स में आराम से बन जाएगा। ठीक है।
अच्छा, दो तरह के शेफ्स होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अपनी लेयर्स को वो अलग अलग बेक करें, और कुछ जो है वो एक ही केक बेक करके और उसके बाद जो है वो उसकी स्लाइसिंग कर देते हैं, उसकी लेयर्स काट लेते हैं। हम दोनों काम कर सकते हैं। मैं आज 2 पैन इसलिए लाई हूं ताकि आपको इजी वे सिखाऊं। बहुत से, क्योंकि होम शेफ्स हैं, अब हम घर की खवातीन से बात कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, तो बहुत से लोगों को ये जो नाइफ होती है हमारी सेरेटेड नाइफ, ये शेफ्स यूज करते हैं। इसका एक बाकायदा एक एंगल होता है जिससे हमें वो लेयर्स काटनी पड़ती हैं। तो इसको सीखने के लिए एक हैंड्स ऑन क्लास लेनी पड़ती है, इसको सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आप कटिंग में अच्छे हैं तो आप एक ही बेक करने के बाद और आप उसकी लेयर्स बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जो बड़ा सारे आपने हमें नाइफ दिखाई है, तो ये जो लड़ने वाली तलवार टाइप है, तो ये क्या शार्प बहुत ज्यादा होती है? ये बहुत शार्प है। इसकी एजेस देखिए, ये एजेस देखिए, ठीक है, और ये ठीक ठाक शार्प है। और जब केक थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर उसका चेंज हो चुका होता है, थोड़ा ठंडक की तरफ जा चुका होता है, फिर हम इसकी लेयरिंग करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि आज हमारे पास कितना टाइम होगा, क्योंकि बीच में ब्रेक्स आ जाती हैं, कभी न्यूज आ जाती है, क्योंकि मेट्रो 1 तो एक न्यूज चैनल है। तो इस सूरत में मैंने क्या किया कि ये चॉइस की कि हम 2 अलग अलग पैन्स के अंदर जो है वो इसको बेक करेंगे, ताकि हमें ये लेयरिंग वाला काम ना करना हमको पूरा टाइम देंगे। फिक्र क्यों करते हैं, हमने केक भी खाना आपसे, क्योंकि हम सुबह, अच्छा मैं बता दूं भाई, हम सुबह का नाश्ता बहन के हाथ से करते हैं और बहनें रहमतें होती हैं। और वाकई में जिस दिन वो कहते हैं ना कि चिकन बनता है तो ज्यादा वो फ्लॉन्ट होता है, क्योंकि मैं बता दूं कि नदीम भाई और बाजी नौरीन जो है ये लोग चिकन नहीं खाते हैं। तो आज हम आपको पूरी बेकिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं बाजी जल्दी से। जी, बस मैं अंडे जो है वो लेकर आती हूँ, ठीक है, वो आपको दिखाती हूँ और फिर उसको मिक्सिंग करना। उसका टेक्सचर थोड़ा थिक करना होता है ना, मैं इसको फोमी करना है। ठीक है, वैसे मैं केक मैं भी अच्छा बनाता हूँ। और जी हम वापस आते हैं अपने साकिब भाई की तरफ। अच्छा जी साकिब भाई, अब हम बात करते हैं कि अगर फॉरेक्स ट्रेड में लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, बहुत इसका ग्लोबल एक नेटवर्क है, बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, रेवेन्यूज और ABCDFG। हम डाउनफॉल नहीं बताते हैं इसका, इसके अंदर कितने नुकसानात हैं, हमें कितना इसके अंदर नेगेटिव, हम आज नेगेटिव मार्किंग पे बात करते हैं, पॉजिटिव पे तो सब बात करते हैं ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स 50,000 रुपए लगाकर आता है, तो क्या डन है कि वो 2% के हिसाब से कमा जाएगा, या हो सकता है उसका वो 50,000 भी डूब जाए? देखिए, ये ना पूरी साइंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पूरा पाकिस्तान आ जाए, मुबारक को कल से सारे मिलियनियर बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये एक बिल्कुल वैसा ही बिजनेस है जैसे बाकी बिजनेस है, सीरियस बिजनेस। इसमें क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन क्या करनी चाहिए इस मार्केट से। अगर तो हम इस मार्केट में ये सोचकर आ रहे हैं गैम्बलिंग कि हम आएंगे और आज ही रातों रात अमीर होंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी लॉट्स लगाएंगे और हमने जो है ना बस जल्दी से पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी, घर, ये वो, तो फिर तो फेल हो जाएंगे। इस बिजनेस में जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जिस पे मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह काम कर रहे हैं, जो बैचेस हमारे चल रहे हैं, लॉसेस उन स्टूडेंट्स को भी होते हैं, लेकिन लॉस एक कैलकुलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने एक दिन का 5,000 रुपए कमाने, तो मुझे अगर 5,000 कमाने उस हिसाब से ट्रेड लगानी, या ट्रेड मेरे ऑपोजिट होने पे मुझे 2,000 का नुकसान लेके बाहर आना है। ये नहीं कि मैं 2 को 5, 10, 20 देखता रहूं तो मैं पूरा 1 लाख डबूंगा। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस के बगैर तो मेरा कोई स्टूडेंट ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, और ना रेकमेंडेड है। मैं कहता हूँ भाई, अगर तो आपने स्टॉप लॉस के बगैर की है, यानी कि एक लॉस नहीं रखा, तो फिर मुझसे बात ना करिएगा। ये मेरी एक फुल जंग होती है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो बिल्कुल लॉस है, रिस्क है, लेकिन रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हमें सीखना होगा, फिर कैलकुलेट करना होगा। अब मैं 1 लाख में से अगर 10,000 रुपये एक दिन का कमा रहा हूँ, तो ये नहीं कि अगले दिन 10,000 ही नुकसान करूं, तो फिर मुझे 3,000, 4,000, 2,000 नुकसान करके निकलना है और फिर दोबारा अच्छी ट्रेड बना के 5 से 10,000 कमाने की कोशिश करनी है। तो रिस्क कैलकुलेट करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात साकिब भाई आपकी मुझे जो लगी, जो आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, इसमें रिस्क मार्जिन भी है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ते रहे, टीचर आपको ना वो 20वें आसमान पे पहुंचाते हैं, 7 आसमान में 20वें में पहुंचाते हैं कि आप निकलेंगे। हमारे साथ भी यही था कि जब आप निकलेंगे और आप क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर से हैं, तो 3-4 लाख तो ऐसे घूम रहा होगा। जब पहली दफा जॉब ऑफर हुई थी तो 35,000 की, और यकीन करें कि बंदा ऊपर से गिर के नीचे भी उधर जाता है, जहां उठ नहीं सकता। तो बहुत अच्छी चीज है कि आप रियलिटी बेस्ड बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि अगर आओगे तो इसमें रिस्क भी है। और सबसे अच्छी बात कि यार इस चीज पर मत बैठो कि हो सकता है बढ़ जाए तो लाख रुपए डूब जाए। आप 2-3 हजार रुपया कटवा के निकलो, आगे अगले दिन बहुत अच्छा ट्रेड करें। हमारी यही ट्रेनिंग होती है कि इमोशंस तो जो है ना बाहर छोड़ के आना। अगर घर में
मियाँ बीवी से लड़ाई, अम्मी से, भाई से, बहन, दोस्त, तो भाई फिर ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडिंग तब करनी है जब आपका फोकस हो और आपने रिस्क कैलकुलेट करके करना है, गैम्बलिंग नहीं। दूसरी आपकी बात से मैं एक करूं, जो आपने यूनिवर्सिटी की बात की, अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, मेहनती होना ज़रूरी है इसमें। अगर आपने मैट्रिक, कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक अभी की भी नहीं है, तो और वो भी गर्ल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स जो अभी मैट्रिक 9 मैट्रिक में, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर बच्चे हो भी जाएं, कहीं इश्यूज आए, तो हमने ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, एंड ये सब ग्रुप्स जो है फ्री हैं, ताकि हम पाकिस्तानियों को फ्री में एक ट्रेडिंग सिखा सकें। उन स्टूडेंट्स को हम खुद से भी ट्रेड देते हैं कि आप देखें अगर यहाँ इशू आ रहा है, ये बाय करें, इधर से सेल करें, अदरवाइज आप अपने एनालिसिस के साथ करें। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कॉलेज का, स्कूल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आजकल तो हर बच्चे को स्मार्टफोन आता है, सब बच्चों को स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक, तो जिन बच्चों को वो आ सकता है वो ट्रेडिंग भी 4-6 महीने लगा के सीखें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक बच्चा ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा कि वो प्रॉपर्ली सीख कर अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दे? देखें, ये तो एक्सपर्ट, तो मैं ये नहीं कह सकता आई एम एन एक्सपर्ट, इसमें तो एक्सपर्टीज तो एक एक्सपीरियंस लगता है। तो जो मैं कहता हूँ ना, अगर वो अपने लाइव अकाउंट पे लाइव मतलब अपने रियल मनी डिपॉजिट करने तक 2 से 3 महीने वो सीखे, देन वो डिपॉजिट करके ट्रेडिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले। सीखते सीखते तो 6 महीने 1 साल का एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है। 80% होती है आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, 20% होता है मेथड, जिसमें एक का नाम है प्राइस एक्शन, एक का नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इन्हें मेथड्स कहते हैं बेसिकली। तो 80% पे मैं काम करवाता हूँ। साइकोलॉजी जो है 6 महीने, मैं कहता हूँ एक वॉलेट साइज पे आपने एक लॉट रखे और डेली बेसिस पे 1% पर डे प्रॉफिट लेना है, या हाफ से भी कम परसेंट रिस्क लेके आपने मार्केट से आउट होना है। तो ये 6 मंथ्स जब स्टूडेंट्स करेंगे, तो फिर 7 मंथ्स के बाद, फिर उसके बाद उन्हें इंशाल्लाह लॉस होगा भी, तो कैलकुलेटेड लॉस होगा। जबरदस्त। जी काशिफ भाई, आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है, अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप, क्योंकि एक आप हो गई या साकिब भाई आप हो गए, आप लोग वो लोग हैं कि जो रूल अराउंड करते रहते हैं फेसबुक और इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो कभी किसी ने ऐसे आपको अप्रोच किया कि मैं तो घर से छुप कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे आईटी के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेजेस पर बताएं, या व्हाटएवर कॉल है या जो भी है, तो कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में? नहीं, आईटी में तो ऐसा नहीं होता। आई एम श्योर ट्रेडिंग में भी ऐसा नहीं होता होगा कोई छुप के करे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फिनोमेना है ना, कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम आजकल आपने देखा होगा आईटी का, क्योंकि बूम है इस वक्त ना, आईटी में मुख्तलिफ कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और फिर डिग्री कोर्सेज कराए जा रहे हैं पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्योंकि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा ही सॉफ्ट स्किल्स रहे हैं, तो उसमें वो क्या सीखते हैं, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट में क्या सीखते हैं, ग्रेजुएशन में क्या सीखते हैं, और इवेंचुअली मास्टर्स में क्या सीखते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में जो सीख रहे हैं वो या तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हैं, या फिर नेटवर्किंग की तरफ जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम स्किल सेट्स जो है ना, सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं, और इन तमाम सॉफ्ट स्किल्स को आप इंटरनेट को यूज़ करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाय द वे, उसमें कोई ये रिस्क एलिमेंट भी नहीं होता जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है, कि अगर आपने उसमें सही डिसीजन मेकिंग नहीं की या आपकी बैकग्राउंड वर्किंग अच्छी नहीं है, तो चांस होता है कि आप उसमें थोड़ा लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, क्योंकि रिस्क एलिमेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही होती है एज पर द स्टॉक मार्केट एंड शेयर वैल्यू। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऑनलाइन आप कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसा रिस्क एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपका लॉस क्या होगा, आपने एक चीज़ सीखी है, आपने उसको किसी को सिखानी शुरू कर दी, उसके अगेंस्ट आपने अर्निंग शुरू कर दी। तो आप मेन स्ट्रीम की जॉब ज़रूर करें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जॉब छोड़ दें आपने, क्योंकि जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक एलिमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक एलिमेंट होता है, वो भी लर्निंग कर्व होती है। देखें, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं, एक अर्निंग और एक लर्निंग। वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट होती हैं जो कि आपको दोनों चीज़ें ऑफर करती हैं, जहाँ पे अर्निंग भी और लर्निंग भी हो। लर्निंग कर्व नहीं होगा, आपकी सिर्फ अर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर दी जाए और काम दे दिया जाए कि आपने सिर्फ टेलीफोन ऑपरेटर बन के फ़ोन रिसीव करना है, तो आप कुछ अरसे के बाद आप बोर हो जाएंगे। साइक्लिक वर्क नहीं कर सकता इंसान। आप बोलेंगे यार ये क्या काम दे दिया है, तो मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि ये तो इसमें कुछ मज़ा नहीं है। और वाइस वर्सा कि आप बोलेंगे यार यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पैसा आपको दे रहे हैं वही 35,000,
तो हम बोले भाई आने जाने का खर्चा कहाँ से पूरा करूँगा, घर वालों को कैसे लेकर चलूँगा, मुझे पैसे भी चाहिए। तो द आइडियल सिचुएशन इज़ कि जहाँ पे अर्निंग भी हो और लर्निंग भी हो। तो इसलिए हम सेकेंड स्ट्रीम की बात करते हैं। हम स्टूडेंट को, अपने पेयर्स को, अपने कोलीग्स को हमेशा बताते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को लर्न करें, अडॉप्ट करें, अपनी मेन स्ट्रीम की जॉब भी करें, साथ साथ इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर मीडिया को यूज़ करते हुए, इंटरनेट मीडिया को यूज़ करते हुए अपना स्किल सेट्स वहाँ पर डेवलप करें। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि फॉरेक्स की बहुत अच्छी बात कर रहे हैं साकिब साहब, तो मैं पूछना चाहूँगा इसमें एक एलिमेंट होता है हराम और हलाल का, थोड़ा सा उसको भी बता दें ताकि वो एक अच्छा एलिमेंट है, तो लोग थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, मैं आपसे ये जाना चाहता कि नेक्स्ट सवाल मेरा था क्योंकि हराम शरई तकाज़ों को हमने देखना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि ट्रेड मार्केट होती है, यानी आपकी जो है क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें भी एक रुझान था पहले बदला का। तो बदला में बेसिकली आपके पास कुछ नहीं होता था, आप एक अपनी तरफ से एक बिड करते थे और उसके बाद जो मुनाफा था हराम है ना, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं तो आप क्या कमा रहे हैं, और फिर उस पर भी आप जाकर ऊपर कमाते थे, यानी आपने लाख रुपए लगाया तो कहीं लाख रुपए ही बच जाता था, तो वो ट्रेंड भी खत्म किया गया बदला का। तो आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अगर हम शरई तकाज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ कहाँ पर स्टैंड करती है? बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका जवाब देखें, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको इसमें गाइड कर दूंगा। देखिए, हर बिजनेस में दो शेड्स होते हैं, एक हलाल एक हराम। मैं कहता हूँ अगर मेरी मिल्क शॉप भी है, वो अगर मैं मिल्क बिल्कुल सही दे रहा हूँ तो हलाल है, अगर मैं मिलावट करूँ तो वो भी फिर जो है हलाल के जुमरे से बाहर ही आएगा। अब जिस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम एक अकाउंट होता है जिसे स्वैप अकाउंट कहते हैं, एक होता है स्वैप फ्री, स्वैप होता है सूद। तो हम पहले ही ब्रोकर के साथ ये डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें स्वैप फ्री अकाउंट चाहिए। जैसे स्वैप फ्री आता है हम सूद से हट जाते हैं, उधर से हम हलाल वे में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इसकी डिटेल फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा फ्यूचर में क्या स्पॉट। ब्रेक के बाद आपसे डिटेल लेते हैं, हम किचन का रुख करते हैं और किचन में जाने के साथ साथ फिर हम हेडलाइंस की तरफ जाएंगे। जी बाजी, आप जो है वो बीट करके ले आएंगे अंडों को, तो अब ये बताइएगा कि उसकी कंटेंसिटी क्या है? मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये 4 अंडों का मिक्सर है जी, ये 4 अंडों का, हालांकि बॉक्स पे लिखा है 3 अंडे, ठीक है, कि मुझे थोड़ा सा फ्लफी पसंद है, मैंने 1 अंडा अपनी मर्जी से इसमें ऐड किया है। और ये जो है इसको बिल्कुल फ्रॉथी कर दिया है, बिल्कुल ये फोमी हो गया है, ठीक है। और ये क्योंकि हमने इसके सफेदी और जर्दी दोनों को साथ बीट किया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी है। अगर हमने योक्स को अलग किया होता, जर्दी को अलग और सफेदी को अलग, तो सफेदी बिल्कुल सख्त सी बहुत अच्छी झाग बनती है। वो भी एक मेथड है जिसमें आप सर्दी को अलग वो करते हैं, बीट करते हैं, और सफेदी को अलग, और फिर उसके बाद अपने ड्राइंग ग्रेड में मिलाते हैं, ठीक है। तो उससे और ज्यादा जो है वो बेटर होता है, ठीक है। लेकिन आप ये देख लें कि ये बिल्कुल फोमी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने इटालियनो का जो है वो एक बॉक्स के एक बाउल के अंदर जो है कंटेंट जो है वो शिफ्ट कर लिया, खाली तो आपके सामने किया था, लेकिन अभी इसको मैंने एक दफा छान लिया है। छानने का मकसद क्या है कि इसमें और एयर भर जाए, ठीक है। इसको छानने से क्या होता है, ये जो हम प्रोसेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि इटालियनो के बॉक्स में कोई कचरा है या हमारे जो हम नॉर्मल इंग्रेडिएंट लेते हैं उसमें कुछ ऐसा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है शिफ्टिंग का, इससे जो है वो केक में एयर क्रिएट होती है, तो वो ज्यादा फूलता भी है, ज्यादा एयरी बनता है, और जैसा तस्वीर में आपको दिखता है बड़ा ऊंचा सा केक और अच्छे अच्छे उसमें क्रम्स बने होते हैं, वो इसी वजह से आते हैं। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम अब ये हमने क्योंकि इसको कर दिया है, ठीक है, इसमें हमारे ये क्या नाम है एग्स जाएंगे सारे। अब आपकी मर्जी है, आप स्लो करें या आधा आधा करके करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और साथ साथ ये अच्छा, अब हमें उसके अंदर कुछ भी और ऐड नहीं करना ना? नहीं, बस इसमें मैंने बताया 1.25 कप पानी जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका बस मिक्स करना है और उसको फिर अवन करना है ना हमने? जी जी जी, ठीक है जी। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डायरेक्ट हम जो है वो किचन से एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमने केक सेटल डाउन करके अवन में डालना है। तो फिर आपके साथ इसी तरीके से चीजें जुड़ती चली जाएंगी। और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आज आपने फरमाइश की और आपकी फरमाइश पे हमारा दस्तरखान सज रहा है। इसी के साथ एक वक्फा मिलते, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।